नमस्कार बच्चों, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका बेथाका क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान अजमेर बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान के अध्याय 5, जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण का। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लें। इसमें बात करते हैं वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। हमें वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण यानी देखरेख किस प्रकार से करनी चाहिए, इसमें जानने वाले हैं। देखते हैं। वनों यानी पेड़ पौधों, वनों या कहें कि पेड़ पौधों और वन्य जीवों को वन्य जीवों को नष्ट होने से बचाना, नष्ट होने से बचाना, नष्ट होने से बचाना, उनकी संख्या बनाए रखना और क्या करना, उनकी संख्या बनाए रखना, उनकी संख्या बनाए रखना और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना ही संरक्षण कहलाता है। रक्षा करना ही संरक्षण कहलाता है। वनों यानी कि पेड़ पौधों और वन्य जीवों को नष्ट होने से बचाना और उनकी संख्या बनाए रखना और उनके प्राकृतिक आवास यानी प्रकृति से जो आवास मिला है, जो घर मिला है, उसकी रक्षा करना ही संरक्षण कहलाता है। अब बात करते हैं संरक्षण की आवश्यकता क्यों। देखते हैं। नंबर 1, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए संरक्षण की आवश्यकता होती है। नंबर 2, जैव विविधता की रक्षा के लिए। नंबर 2, जैव विविधता की रक्षा के लिए, जैव विविधता की रक्षा के लिए भी संरक्षण की आवश्यकता होती है। नंबर 3, जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए। नंबर 3, जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए, जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए भी संरक्षण की आवश्यकता होती है। नंबर 4, मानव जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों की सुरक्षा हेतु। मानव जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों की सुरक्षा हेतु मानव जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों की सुरक्षा हेतु भी संरक्षण की आवश्यकता होती है। वन संरक्षण के उपाय यानी हमें वनों का संरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए। पहला है वनीकरण। इसमें क्या करना चाहिए, नए पेड़ लगाना और जंगल भगाना। नए पेड़ लगाना और जंगल भगाना। इसमें हमें क्या करना चाहिए, वनीकरण के तहत नए पेड़ लगाना चाहिए और जंगल भगाना चाहिए। नंबर 2 देखते हैं, पुनर्वनीकरण। नंबर 2, पुनर्वनीकरण। देखते हुए इसमें क्या करना चाहिए, कटे हुए पौधों की जगह फिर से पेड़ लगाना चाहिए। कटे हुए पेड़ों की
जगह फिर से पेड़ लगाना चाहिए। अगला देखते हैं, पेड़ों की कटाई पर नियंत्रण। तीसरा है पेड़ों की कटाई पर नियंत्रण। पेड़ों की कटाई पर नियंत्रण, हमें क्या करना चाहिए? पेड़ों की कटाई पर नियंत्रण करना चाहिए। देखते हैं, पेड़ों की अवैध कटाई को रोकना चाहिए, है ना। पेड़ों की अवैध कटाई को रोकना चाहिए। नंबर 4, जंगल की आग पर नियंत्रण। जंगल की आग पर नियंत्रण, हमें क्या करना चाहिए? जंगल की आग पर नियंत्रण करना चाहिए। जंगल की आग पर नियंत्रण, इसमें क्या करना चाहिए? हमें जंगल की आग पर नियंत्रण करना चाहिए और समय पर आग बुझाना और सावधानी रखना चाहिए। समय पर आग बुझाना चाहिए और आग लगने पर क्या करना चाहिए? सावधानी रखनी चाहिए। रखनी चाहिए। देखते हैं नंबर 5, जन जागरूकता। जन जन जागरूकता, जागरूकता। देखते भी, लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं, वन संरक्षण के उपाय। वन संरक्षण के लिए हमें कौन कौन से उपाय करना चाहिए? पहला है वनीकरण, यानी वन लगाना चाहिए, है ना, नए पेड़ लगाना चाहिए और जंगल को बनाना चाहिए। दूसरा है पुनर्वनीकरण, कटे हुए पेड़ों की जगह फिर से नए पेड़ लगाना चाहिए। नंबर 3, पेड़ों की कटाई पर नियंत्रण, है ना, हमें क्या करना चाहिए? पेड़ों की अवैध कटाई को रोकना चाहिए। नंबर 4, जंगल की आग पर नियंत्रण, हमें क्या करना चाहिए? जंगल की आग पर नियंत्रण करना चाहिए, है ना, समय पर आग बुझाना चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए। बात करते हैं नंबर 5 की, जन जागरूकता, हमें क्या करना चाहिए? लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, वन्य प्राणियों का संरक्षण। वन्य प्राणियों का वन्य प्राणियों का संरक्षण, वन्य प्राणियों को संरक्षण करने के लिए क्या करना चाहिए? वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना करनी चाहिए, है ना। नंबर 1, वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य, देखते हैं, यहाँ जानवरों को सुरक्षित वातावरण दिया जाता है। यहाँ क्या होता है? यहाँ जानवरों को, यहाँ यानी वन्य जीव अभयारण्यों में यहाँ जानवरों को सुरक्षित वातावरण दिया जाता है। वन्य जीव अभयारण्य में क्या होता है? जानवरों को सुरक्षित वातावरण दिया जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान। देखते हैं भाई, यहाँ जीव जंतु और पेड़ पौधे, यहाँ जीव जंतु और पेड़ पौधे पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं और मानव हस्तक्षेप बहुत कम होता है। और मानव हस्तक्षेप बहुत कम
होता है और मानव हस्तक्षेप क्या होता है, बहुत कम होता है। एक बार फिर से देखते हैं वन्य प्राणियों का संरक्षण। नंबर 1, वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ क्या करते हैं, जानवरों को सुरक्षित वातावरण दिया जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ जीव जंतु और पेड़ पौधे पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं और मानव हस्तक्षेप बहुत कम होता है। अब बात करते हैं नंबर 3, जीवमंडल आधारित क्षेत्र। जीवमंडल आधारित क्षेत्र देखते हैं। जीवमंडल आधारित क्षेत्र ऐसे विशाल संरक्षित क्षेत्र होते हैं। जीवमंडल आधारित क्षेत्र, जीवमंडल आधारित क्षेत्र ऐसे विशाल संरक्षित क्षेत्र होते हैं। ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां पौधे या कहें कि पेड़ पौधे, जानवर और मानव तीनों का संतुलित संरक्षण किया जाता है। तीनों का संतुलित संरक्षण किया जाता है। एक बार फिर से देखते हैं जीवमंडल आधारित क्षेत्र ऐसे विशाल संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां पौधे या कहें कि पेड़ पौधे, जानवर और मानव तीनों का संतुलित संरक्षण किया जाता है। अब बात करते हैं जीवमंडल आधारित क्षेत्र के उद्देश्य। जीवमंडल आधारित क्षेत्र का क्या उद्देश्य है, देखते हैं। नंबर 1, जैव विविधता की रक्षा करना। इसका क्या उद्देश्य है, जैव विविधता की रक्षा करना। नंबर 2, लुप्त प्राय यानी पूरी तरीके से लुप्त प्रजातियों को बनाए रखना। नंबर 2, लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा करना। लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा करना या लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाना। लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाना जैव आधारित क्षेत्र का उद्देश्य होता है। नंबर 3, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना भी जीवमंडल आधारित क्षेत्र का उद्देश्य होता है। नंबर 4, मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाना। नंबर 4, मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाना। एक बार फिर से देखते हैं जीवमंडल आधारित क्षेत्र ऐसे विशाल संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां पेड़ पौधे, जानवर और मानव इन तीनों का संतुलित संरक्षण किया जाता है। बात करते हैं जीवमंडल आधारित क्षेत्र के उद्देश्य। नंबर 1, जैव विविधता की रक्षा करना। नंबर 2, लुप्त प्राय यानी पूरी तरीके से लुप्त प्रजातियों को बचाना। नंबर 3, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना। नंबर 4, मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर समझ में आई होगी। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।